नमस्कार। कक्षा 12th के लिए 12वीं कक्षा के लिए अनिवार्य हिंदी के लिए बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से एक मॉडल पेपर तैयार किया गया है। आशा करते हैं कि इस मॉडल पेपर से हूबहू प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। प्रथम एक अपठित गद्यांश आता है। सर्वश्रेष्ठ अगर गद्यांश की बात करें तो श्रम विभाजन डॉक्टर अंबेडकर का जो पाठ है उसका अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। उनमें से एक गद्यांश बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। अच्छी तरह से अध्ययन करके विशेषकर शीर्षक का ध्यान रखेंगे कि उसका शीर्षक लिखते समय श्रम विभाजन शब्द है उसका विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा एक पद्यांश आएगा, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद उनमें से उत्तर देना है। तीसरा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए भाषा से संबंधित प्रश्न आने की पूर्ण संभावना रहेगी, जिसमें से कुछ प्रश्न मैंने तैयार किए हैं। जैसे विचार विनिमय के साधन को भाषा कहते हैं, भाषा के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से इनमें से भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा एक शब्द शक्ति का प्रश्न पूछा जाएगा। एक अलंकार पूछा जाएगा। किसी भी एक अलंकार की परिभाषा देकर पूछ सकते हैं या किसी भी एक अलंकार का उदाहरण देकर उसमें कौन सा अलंकार है ये भी पूछा जा सकता है। विशेष ध्यान रखना है। पारिभाषिक शब्दावली के रूप में इंग्लिश मीनिंग देकर भी हिंदी में पूछा जा सकता है और हिंदी मीनिंग्स देकर भी अधिनिष्ठ के रूप में सबऑर्डिनेट या इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। दोनों तैयार करके जाएंगे। उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम में छोटे प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी, जिसमें फीचर किसे कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न चैप्टर से संबंधित हैं। तो विधान में 6 क्वेश्चन छोटे भी आएंगे, अति लघुतरात्मक, उनमें से भी तैयारी करनी है और 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे, जिसका अलग से एक वीडियो भी तैयार किया गया था। इसके अलावा एक आलेख आएगा। विशेष रूप से यह आलेख आप लोगों को तैयार करना है। कोविड-19 लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था। कोविड-19 लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षण पर एक आलेख करना है, लिखना है। तो आलेख वह लेख जो समसामयिक विषय पर लिखा जाता है आलेख कहलाता है और वर्तमान में ये एक चर्चित विषय भी रहा है। इस पर निबंध भी आ सकता है और आलेख हर हाल में पूछा जाएगा। इसके अलावा एन फ्रैंक की डायरी में से 2 ही प्रश्न बनते हैं। एक तो महिलाओं के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था और दूसरा एन फ्रैंक की डायरी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह भी आप विशेष रूप से तैयार करेंगे। ये देखो, एन फ्रैंक की जो डायरी है वह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसको भी अच्छी तरह से तैयार करेंगे और एन फ्रैंक की डायरी में महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण था इस पर तैयार करेंगे। कवि परिचय के रूप में मैंने तुलसीदास और महादेवी वर्मा इन दोनों का चयन किया है। आप लोग लगभग प्राचीन काल के जितने कवि हैं उनको याद करके जाएंगे, अध्ययन करके जाएंगे। दूसरा, सिंधु सभ्यता में 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक तो उसकी नगर की नियोजन व्यवस्था कैसी थी, वह प्रश्न आ सकता है। दूसरा, मैंने जो चुनाव किया है वह है कि भव्यता का आडंबर नहीं था, सिद्ध कीजिए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्याख्या के दृष्टिकोण से देखें तो हरिवंश राय बच्चन और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राख, इनका चयन किया है। इन दोनों पाठों को आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और उसके बाद आप सह प्रसंग व्याख्या का अच्छी तरह से उत्तर दे पाएंगे।
गद्यांश के रूप में चार्ली चैपलिन वाला पार्ट है, वह भी एक महत्वपूर्ण है। निविदा, अधिसूचना, ज्ञापन और अर्थशास्त्र के पत्र में निविदा की संभावना भी रहेगी और अधिसूचना, इन दोनों की संभावनाएं वह सबसे ज़्यादा है। 7 नए जिलों की घोषणा की गई है, वर्तमान में 19 जो नए जिलों की घोषणा की गई है उस पर एक अधिसूचना कल ही जारी हुई है, तो इस प्रकार की अधिसूचना पूछी जा सकती है। निबंध की बात करें तो महत्वपूर्ण निबंधों में आप एक तो कोविड-19 और ऑनलाइन शिक्षण यह भी तैयार करेंगे। दूसरा, राजस्थान में पर्यटन की संभावनाएं या समस्याएं, और आज की बेटी कल का भविष्य, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या सूचना क्रांति, इन 4 जो निबंध है उनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इनमें से काफ़ी प्रश्न परीक्षा में मिलेंगे और आपको अच्छी सफलता मिलेगी।